Exercise 4.4 Question 1. Find the square root of the following polynomials by factorization method. बेसिकली क्वेश्चन 1 में हमारे पास जो पोलिनोमियल्स गिवन है, हमने इन पोलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल जो है ये इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 के. तो बेसिकली यहाँ पे हमने गिवन पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. सॉल्यूशन. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन पोलिनोमियल जो है ये इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 के. यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है गिवन पोलिनोमियल का. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन पोलिनोमियल को जो है वो फैक्टराइज करना होगा. तो देखिए फर्स्टली यहाँ पे हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसमें हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है. तो बेसिकली एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है. और यहाँ पे हमने चेक करना है क्या हमारे पास जो लास्ट टर्म है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है. तो बेसिकली 16 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये बेसिकली स्क्वायर है 4 का. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है ए स्क्वायर के और थर्ड टर्म जो है ये इक्वल है प्लस बी स्क्वायर के. अब हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास मिड टर्म जो है ये इक्वल है -2a इंटू बी के. अगर हमारे पास मिड टर्म जो है ये इक्वल है -2ab के तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, यानी स्क्वायर ऑफ a माइनस बी की फॉर्म में इसे राइट कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस, यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाएंगे. अगर मिड टर्म के साथ प्लस का साइन होगा तो यहाँ पे भी प्लस का साइन ही आएगा. तो आप देखें यहाँ पे 2a यहाँ पे इक्वल है x के और b जो है ये इक्वल है 4 के. तो बेसिकली यहाँ पे देखें कि 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2x के, और जब हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये इक्वल होगा 4 टू ज़ा 8x के. तो बेसिकली यहाँ पे देखें कि -2ab जो है ये इक्वल है -8x के. तो बेसिकली यहाँ पे फिर हम इसे राइट कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में. तो a यहाँ पे इक्वल है x के और b जो है ये इक्वल है 4 के. तो स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 की फॉर्म में हम इसे राइट कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल है इसको हमने फैक्टराइज किया है और ये इक्वल है x माइनस 4 होल स्क्वायर के, यानी स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 के. अब बेसिकली यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है गिवन पोलिनोमियल का. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 के. तो बेसिकली यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 का तो ये इक्वल होगा प्लस माइनस ऑफ x माइनस 4 के. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास गिवन पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 जो है ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ x माइनस 4 के. अब देखें यहाँ पे हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल जो है ये इक्वल है 9x स्क्वायर प्लस 12x
+4 के इक्वल। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेसिकली फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है 9x स्क्वायर के, सेकंड टर्म जो है ये इक्वल है +12x के, और थर्ड टर्म जो है ये इक्वल है +4 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमने गिवन पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेसिकली 9x स्क्वायर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और 9x स्क्वायर जो है ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 3x के, और थर्ड टर्म जो है ये भी बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर है और ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 2 के। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हमने चेक करना है क्या हमारे पास मिड टर्म जो है ये इक्वल है 2 इंटू a इंटू b के। अगर हमारे पास मिड टर्म जो है ये इक्वल होगी 2 इंटू a इंटू b के, तो फाइनली हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ a प्लस b की फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन राइट करेंगे, +2 इंटू a यहाँ पे हमारे पास इक्वल है 3x के, और b जो है ये इक्वल है 2 के। तो अब देखें यहाँ पे जब हम 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 2 ज़ा 6x के, और 6x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, तो ये इक्वल होगा 12x के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 3x इंटू 2 जो है ये इक्वल है मिड टर्म के, यानी 12x के इक्वल है। तो बेसिकली यहाँ पे फिर हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 2 की फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 2 के। अब बेसिकली यहाँ पे हमने गिवन पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 के। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 2 का, तो ये इक्वल होगा प्लस माइनस ऑफ 3x प्लस 2 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 जो है ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ 3x प्लस 2 के। जी यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉलिनोमियल जो है ये इक्वल है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। अब बेसिकली यहाँ पे हमने गिवन पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म में जो नंबर है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेसिकली यहाँ पे 36a स्क्वायर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 6x के। और यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास थर्ड टर्म है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और 49 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, यानी 49 जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 7 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अब हमने चेक करना है क्या हमारे पास मिड टर्म जो है ये इक्वल है
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के। अगर हमारे पास मिड टर्म जो है ये इक्वल होगी प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के, तो बेसिकली हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे ए जो है ये इक्वल है 6a के और बी जो है ये इक्वल है 7 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म में अगर प्लस का साइन होगा तो हमने प्लस का साइन राइट करना है, अगर माइनस का साइन होगा तो फिर माइनस का साइन राइट करना है। 2 इंटू ए इंटू बी, सॉरी 7 आएगा इधर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जब हम 2 को 6a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12a, और जब 12a को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा प्लस 84a के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 इंटू ए इंटू बी जो है ये इक्वल है मिड टर्म के। तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी की फॉर्म में, यानी स्क्वायर ऑफ 6a प्लस 7 की फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 जो है ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 6a प्लस 7 के। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6a प्लस 7। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास गिवन पोलिनोमियल का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल होगा प्लस माइनस ऑफ 6a प्लस 7 के। जी यहाँ पे नेक्स्ट पोलिनोमियल जो है ये इक्वल है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 के। तो बेसिकली यहाँ पे गिवन पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज करना है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने चेक करना है क्या हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेसिकली 64y स्क्वायर जो है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और ये इक्वल है 8y स्क्वायर के, यानी स्क्वायर ऑफ 8y के। और यहाँ पे जो थर्ड टर्म है ये भी बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर है और ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 2 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अब हमने चेक करना है क्या हमारे पास मिड टर्म जो है ये इक्वल होगी, बस यहाँ पे मिड टर्म जो है ये इक्वल होगी -2 इंटू ए इंटू बी के इक्वल। तो बेसिकली फिर हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ a माइनस बी की फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है तो बेसिकली यहाँ पे माइनस का साइन ही आएगा। और 2 यहाँ पे a जो है ये इक्वल है 8y के और b जो है ये इक्वल है 2 के। तो अब देखें यहाँ पे जब हम -2 को 8y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 2 ज़ा 16 -16y के, और जब -16y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -32y के। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू ए इंटू बी जो है ये इक्वल है मिड टर्म के, यानी -32y के। तो बेसिकली फिर हम इसे राइट कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे a जो है ये इक्वल है 8y के और b जो है ये इक्वल है 2 के। तो हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 8y माइनस 2 के इक्वल। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 64y स्क्वायर माइनस 32y ये प्लस 4 ये इक्वल है
8y-2 होल स्क्वायर के। अब बेसिकली हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8y-2। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इक्वल होगा प्लस माइनस ऑफ 8y-2 के। तो बेसिकली यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल यानी स्क्वायर रूट ऑफ 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 जो है ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ 8y-2 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉलिनोमियल जो है ये इक्वल है 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। अब यहाँ पे बेसिकली हमने गिवन पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें कि हमारे पास 200t स्क्वायर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 200 जो है ये बेसिकली हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ना ही यहाँ पे थर्ड टर्म जो है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 18 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब बेसिकली हमने चेक ये करना है कि क्या हमारे पास इन 3 टर्म्स में से कुछ कॉमन आता है। अगर तो कॉमन आता है हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद चेक करेंगे क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखें कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है 200t स्क्वायर के, सेकंड टर्म जो है ये इक्वल है माइनस 120t के, और थर्ड टर्म जो है ये इक्वल है प्लस 18 के। बेसिकली यहाँ पे ये 3 टर्म्स जो हैं ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये इक्वल होगा 2 इंटू 100t स्क्वायर माइनस 60t प्लस 9k। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 100t स्क्वायर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और 9 भी जो है ये हमारे पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेसिकली 100t स्क्वायर जो है ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 10t के, और थर्ड टर्म जो है यहाँ पे 9 जो है ये स्क्वायर है 3 का। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने चेक ये करना है क्या हमारे पास मिड टर्म में 2 इंटू a इंटू b है। अगर हमारे पास मिड टर्म जो है ये इक्वल होगी -2 इंटू a इंटू b के, तो बेसिकली हम राइट इसे कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ a माइनस b की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन को हम एज इट ही राइट करेंगे। तो यहाँ पे a जो है ये इक्वल है 10t के, और b जो है ये इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे 2 इंटू 10t इंटू 3, तो यहाँ पे जब हम -2 को 10t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -20t के, और -20t को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -60t के। तो बेसिकली अब हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 10t माइनस 3 की फॉर्म में। Now taking square root on both sides, so square root of 200t square माइनस 120t प्लस 18 जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 10t माइनस 3 के। तो यहाँ पे बेसिकली हम 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे, और स्क्वायर ऑफ 10t माइनस 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे हम
प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो बाकी जो है यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल जो है वो इक्वल होगी 10t-3 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास गिवन पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 200t² माइनस 120t प्लस 18 जो है ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10t-3 के। जी नेक्स्ट पोलिनोमियल जो है ये इक्वल है 40x² प्लस 120x प्लस 90 के। अब देखिए यहाँ पे हमने गिवन पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने चेक करना है क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे 40 जो है ये बेसिकली हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ना ही यहाँ पे थर्ड टर्म जो है ये बेसिकली हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हमने ये चेक करना है क्या हमारे पास इन 3 टर्म्स में से कुछ कॉमन आता है। अगर तो कॉमन आता है तो बेसिकली हम कॉमन लेंगे, देन चेक करेंगे क्या हमारे पास फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 40, 120 और 90 ये बेसिकली तीनों टर्म्स ही 10 पे डिविजिबल हैं। सो बाय टेकिंग कॉमन 10 यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होगा 10 इंटू 4x² प्लस 12x प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे अब जो है 4x² हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 2x का और 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। और यहाँ पे बेसिकली अब हमारे पास a² प्लस b² है। अब हमने चेक करना है क्या हमारे पास मिड टर्म जो है ये इक्वल है प्लस 2 इंटू a इंटू बी के। अगर हमारे पास मिड टर्म जो है ये इक्वल होगी 2 इंटू a इंटू बी के तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ a प्लस b की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे a जो है ये इक्वल है 2x के और b जो है ये इक्वल है 3 के। तो बेसिकली यहाँ पे 2 इंटू 2x इंटू 3 है। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4x और 4 3 ज़ा 12x। तो बेसिकली यहाँ पे 2 इंटू 2x इंटू 3 जो है ये इक्वल है 12x के। तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 की फॉर्म में। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 40x² प्लस 120x प्लस 90 ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 के। तो यहाँ पे बेसिकली हम 10 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे और 2x प्लस 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इक्वल होगा प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 2x प्लस 3 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास गिवन पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 40x² प्लस 120x प्लस 90 ये इक्वल है प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 2x प्लस 3 के।